उच्च क्वालिटी का ज्ञान है। हमारे यहाँ कैलकुलेटर का ज्ञान नहीं था, हमारे यहाँ तो ऐसी गणित थी कि जीरो। जब दुनिया फंस गई, जब दुनिया हिसाब किताब में फंस गई, तब आर्यभट्ट ने जीरो देके समाधान दिया कि नहीं? तो हमारे यहाँ कैलकुलेटर नहीं दिए जाते, कैलकुलेटर में जो जीरो है वो हमारे यहाँ से दिया जाता है। कुल मिला के ये गणित थी हमारी, मतलब इस क्वालिटी की हमारी शिक्षा थी। जीरो किसने दिया? भारत ने दिया। दशमलव किसने दिया? आज दशमलव ना होता तो क्या गणना निकालते पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, कैसे निकलती? कुल मिला के भारत के शिक्षा प्रणाली को लोगों ने समझा ही नहीं, उसका मिसयूज किया। कई लोगों ने तो वेद पुराणों को, अरे तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है ना जी, तुम पढ़ो तो सही, गीता के ज्ञान के अनुसार चलो तो सही, शास्त्रों में क्या नहीं है, आप क्या कह सकते हैं, मैं कितने प्रमाण दूं आपको। चलिए, हमारे यहाँ की अलग शिक्षा है। भारतीय शिक्षा को जो पढ़ लेगा, अमेरिका की टॉप जो शिक्षा है, जर्मनी और रसिया की जो टॉप शिक्षा होगी, हमारे यहाँ के संस्कृत जो हमारे वेद पुराणों की शिक्षा है, उस शिक्षा के आगे वो शिक्षा वैसी ही है जैसे हीरे के आगे कांच का टुकड़ा है। ये समझो आप, भारत की शिक्षा हीरे की तरह है और दुनिया की शिक्षाएं कांच के टुकड़े की। पर विडंबना ये है, हमारी उस शिक्षा का प्रचार हुआ ही नहीं, वो शिक्षा बच्चों के बैग में है ही नहीं, अर्थात पढ़ाई जाती नहीं है। आज तो पढ़ाई में अकबर बाबर के बारे में पढ़ाया जा रहा, वो महान था, वो महान था, वो। हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा तो है ही नहीं। यदि हो जाए तो क्या बात है, क्या नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अर्थनीति कब से है? जो आज सीए काम करते हैं, हमारे यहाँ का आज का सीए भी इतना पढ़ने के बाद भी पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस से हिसाब किताब कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो बता नहीं पाते कि आपका कैसे करें तो कैसे काम हो जाएगा, जबकि ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र आज सीए ना पढ़ के बन रहे हैं अर्थशास्त्री, हमारे यहाँ ये अर्थशास्त्र पहले से है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अर्थशास्त्र दे दिया, पढ़ाया। कितने बड़े अर्थशास्त्री थे चाणक्य, कि पूरे देश की व्यवस्था उन्होंने हाथ में ले ली और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने चाणक्य के जमाने में, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये अर्थव्यवस्था थी। और आज देख लो वो चिड़िया उड़ के पता नहीं कहां चली गई। सही है हाँ या ना? जिस जमाने में सीए नहीं हुआ करते थे, जिस जमाने में हमारे अर्थशास्त्री हुआ करते थे, शास्त्रों में जो हमारे वेदों में अर्थशास्त्र है, उसके अनुसार जो चलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति उस देश की। आज सरकारें काम कर रही हैं, ठीक है, पर सरकार यदि सिस्टमेटिक काम करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया से उच्च हो सकती है, श्रेष्ठ हो सकती है। हमारा डॉलर अमेरिका का आज 63 रुपए है और भारत 63 रुपए कम है। हमारे यहाँ के 63 रुपए लगभग अमेरिका का $1 एक बराबर है। तो ये जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब डॉलर और रुपया की एक कीमत थी, आपको पता है? तब भारत का रुपया और डॉलर एक कीमत का हुआ करता था। जब देश की आजादी हुई 1947 15 अगस्त, तब एक कीमत थी डॉलर और रुपया की। आज हमारा रुपया 63 रुपए नीचे गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वो अर्थनीति नहीं है जो होनी चाहिए, वो अर्थ शिक्षा नहीं है जो होनी चाहिए। आज मेरा सवाल आपसे है, यदि आपके पास 5 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं कि हमें पैसों का उपयोग कैसे करना। आज भारत में लोगों की गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है? लोगों के पास पैसा आता तो है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि पैसा आ गया, अब इसका करना क्या है। ना करने से वो आया हुआ खत्म हो जाता, क्योंकि आपको अर्थनीति का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है। आपने पढ़ाई तो की नहीं है, गुरुजनों की शरण में तो गए नहीं है, अर्थनीति तो आप जानते नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होगी, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होगी, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। आपके पास 1 लाख आ जाए तो आप बचा नहीं पाते। सामान्य आदमी के पास 1 लाख आ जाए उड़ने लगता है, उसे पता ही नहीं किसका करना क्या है ना? मतलब अर्थ शास्त्र से जीरो है भारत के लोग।
इसलिए भारत की चिड़िया जो सोने की थी ना, उड़ के चली गई। चाणक्य के जमाने तक तो थी। भारत का नाम सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो चिड़िया फुर्र से उड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि आज नहीं है ज्ञान लोगों के पास। आजकल कितना ज्ञान है लोगों को, बस महाराज बेटा की नौकरी लग जाए, 10-20 हजार रुपए मिल जाए, हम तो गुजारा कर लेंगे। 25-50 हजार मिल जाएंगे तो हम तो महाराज फिर नाचेंगे ऐसे ऐसे। इतनी नौकरी मिल जाए बस, हमारा गुजारा हो जाएगा। बस इतना सोचता है महाराज, हम अच्छा अच्छा खा लें, अच्छा घर बनवा लें, सो जाएं, थक गए। खाना सोना, और रही सही बात, चलो बच्चे पैदा कर लें तो बच्चे पैदा करो ढेर। 3 काम है लोगों के, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। बस ये भारत है। चल रही है राम भरोसे गाड़ी भारत की। इससे आगे का नहीं सोचता आदमी, मेरी नौकरी लग जाए बस इतना। इससे आगे कौन सोच रहा है बताइए? किसके पास समय है इससे आगे सोचने का? कौन सोच रहा है? सब बेचारे यही सोचते हैं 50 हजार वाली नौकरी मिल जाए। महाराज जी सरकारी मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। सरकारी जैसे जैसे मिल जाए, वो मेहनत करता, लिख रहा, पढ़ रहा, नौकरी नहीं मिली, डिप्रेशन में आया, आत्महत्या कर ली। लो